तो आपने आज से पहले इस तरीके से अरबी को कभी नहीं बनाया होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से अरबी की एक यूनिक रेसिपी बताऊंगा। अगर आप इस तरह से अरबी को बनाएंगे तो एक खाने का नया ही स्वाद मिलेगा आपको। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका आधा किलो अरबी ले लिए। अरबी को पहले छीलने का तरीका बता दूं आपको। पहले आपको अपने हाथों में तेल लगा लेना है। बिना के तेल के आप कभी मत छीलना अरबी, क्योंकि हाथों में खुजली होगी। फिर आपको अरबी को इस तरीके से छीलना है कि इसका जो ऊपर का छिलका है आपका निकल जाए। जैसे आपकी एक नई आलू आती है, आपको ऊपर से छीलना होता है, बस उस तरीके से आपको अरबी को भी यहाँ पे छीलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अरबी को छील लिया है। ऐसे ही आपको सारी अरबियों को भी छील लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो जल्दी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपका सारी अरबी को छील लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको पहले काटने से पहले इसको हम एक बार धो लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लेस होता है। तो लेस को ख़त्म करने के लिए हम इसको धो लेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैंने धो के इसको सारी अरबियों को निकाल लिया है। इसके बाद मैं आपको काटने का तरीका बताता हूँ। तो दो तरीके से हम अरबी को काट लेंगे, क्योंकि अरबी बहुत ही ज़्यादा फिसलती है हाथों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको इस तरीके से काट के दिखा रहा हूँ। किसी भी चीज़ पे आप इसको रख के इसको लंबा लंबा काट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से अरबी कट रही है। तो आपको मैं दूसरा भी तरीका दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबी को मैंने इस तरीके से काट लिया है पहले टर्न में। यहाँ पे मैं आपको दूसरा भी तरीका दिखा देता हूँ, तो आप इस तरीके से दूसरे तरीका भी देख लें। तो यहाँ पे पहले मैंने अरबी को लिया और आपका बीच में से अरबी को फाड़ लिया। तो यहाँ पे अरबी के दो टुकड़े हो गए। तो आपको इस तरीके से अरबी को काट लेना है। ये भी तरीका बहुत ही आसान है। इस तरीके में आपके अरबी फिसलेगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि अरबी में बहुत ही ज़्यादा लेस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी उंगली ना कटे। तो आपको इसको बारीक तरीके से आराम से काट लेना है। तो यहाँ पे हम आपका अरबी को उबाल भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी बना रहा हूँ, तो आपको आगे चल के पता ही चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अरबी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको काट लिया है। तो यहाँ पे अब हमारी सारी अरबी कट चुकी है। तो अरबी को काटने के बाद इसको हमें एक बार और धो लेना है, जिससे इसका लेसपन थोड़ा सा और कम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी अरबियों को अब डाल दिया इसमें। तो इसको मैं एक बार अच्छे से और धो लूँगा। तो यहाँ पे आप इसको नमक भी डाल के इसको अच्छे से धो सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इसका लेसपन निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपका कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के इसको गर्म कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपका आधी चम्मच के करीब अजवाइन डालूंगा। अजवाइन को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। जैसे हमारा अजवाइन चटकने लगे तो इसके बाद हमें आपका जो अरबी है उसको छान के एक प्लेट में लेके इसको तेल में फ्राई कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अरबियों को डाल दिया है। तो यहाँ पे अरबी को आपको अजवाइन के साथ अच्छे से भूनना है, जिससे इसका पूरा लेसपन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे, या 3 से 4 मिनट भी ले सकते हैं, आपकी फ्लेम के ऊपर बात है। अगर आप इसका जल्दी से लेसपन ख़त्म कर देंगे, इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कढ़ाई में भी ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। जब इसका लेसपन ख़त्म हो जाएगा तो कढ़ाई में भी आपका अच्छे से इसको चला पाएंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसका जो लेसपन है एकदम ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में सबसे पहले हम आपका आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। फिर उसके बाद आपका 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आपका 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पे आपको धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मसालों को डाल दिया है हमने। अब इसको हम कम से कम 1.5 से 2 मिनट इसको अच्छे से भूंज लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम आपकी थोड़ी सी मीडियम हो, क्योंकि आपके मसाले भी ना जलें। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम कम से कम इसको 1.5 से 2 मिनट अच्छे से भूंजेंगे। फिर इसके बाद अब जो मेन इंग्रेडिएंट्स है आपका इसमें आटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपका आधी से कम कटोरी आटा डाल दिया है। तो आटे के साथ इसको आप अच्छे से भूंज लेंगे। अगर आपको इस तरीके से बनाएंगे आप अरबी की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अभी आपको देखना, बीच में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से आटे का जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे हम आटे को भी अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है और पानी के साथ इसको थोड़ा सा चला लेना है, जिससे आपका ये आराम से चला पाएंगे आप इसको, और आपकी जो अरबी है वो भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूंगा। तो आपको इस तरीके से कम 2 से 3 मिनट हो जाएंगे आपको भूनते हुए, जिससे आपकी अरबी भी अच्छे से मसाला पी लेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आटा हमारा पकने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिला भी लिया है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा आटा अच्छे से पक रहा है। तो आपको इसी तरीके से आटे को बीच में डालना है और डालने के बाद आटे को अच्छे से भूंज लेना है अरबी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप एक बार जरूर बताना आपने इस तरीके से अरबी को बनाया या नहीं बनाया।
बनाया है। अगर नहीं बनाया तो आप इस तरीके से अरबी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर लिया है। तो आप अपने अनुसार ग्रेवी जितनी भी रखनी हो आपको, ये आपकी जितनी क्वांटिटी है तो आप उस हिसाब से पानी डाल लेना। तो यहाँ पे मैं आपका इसमें और पानी डाल लूँगा क्योंकि मेरे को ग्रेवी अभी पकानी भी है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसमें अच्छे से पानी डाल लिया है। तो इसको मैं ढक के कम से कम भी 8 से 10 मिनट इसको अच्छे से पकाऊंगा ग्रेवी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से पक चुकी है। जो इसका ग्रेवी का टेक्सचर है वो भी आपका अच्छा हो गया और इसने तेल भी अपना ऊपर छोड़ दिया मसाले के। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ कि अच्छे से पक चुकी है कि नहीं पक चुकी है हमारी अरबी। तो यहाँ पे आपको एक फॉक ले लेना है, आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि आपकी अरबी अच्छे से पकी है कि नहीं पकी। अगर पकी होगी तो ये आराम से टूट जाएगी। तो इस तरीके से आप चेक कर लेना। तो आप देख सकते हैं अब हमारी अरबी पक चुकी है। तो इसको मैंने आपकी फ्लेम को बंद कर दिया है और यहाँ पे आपका हरा धनिया डाल दिया और आपका आधी चम्मच के करीब गरम मसाला। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से अरबी को बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। ये एकदम यूनिक तरीका है। अगर आप इस तरीके से अरबी को बनाएंगे तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ये अच्छी लग रही है। तो एकदम यूनिक तरीका है ये। इस तरीके से आप अरबी को ज़रूर बनाना एक बार, क्योंकि आप एक बार इस तरीके से अरबी को बनाओगे तो आपको इसका टेस्ट पता चलेगा और आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कि अरबी भी इतनी अच्छी बन सकती है स्वाद में। तो ये चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है अरबी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।